हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको आगरा का किला का बचा हुआ भाग दिखाने जा रही हूँ। साथ में इससे जुड़ी हुई इतिहास भी बताते चलूँगी, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। मुग़ल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1707 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और अन्य मुग़ल शासक इस पर शासन किए। अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई। अकबर के बाद जहांगीर इस पर शासन किए। जहांगीर अकबर और जोधाबाई का पुत्र था और उसने 22 वर्षों तक शासन किया। उसका वास्तविक नाम नूर आई दीन मोहम्मद सलीम था और वह जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1569 को और मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हुई थी। जहांगीर की पहली बेगम यानी पत्नी मानवाई उर्फ शाह बेगम थी। आपको बता दें कि मानवाई पंजाब के गवर्नर एवं अंबर के राजा भगवंत दास की बेटी थी। साथ ही वह राजपूत मुखिया मानसी की बहन थी। हालांकि जहांगीर एक ऐसा बादशाह रहा जिसने न सिर्फ समाज के उत्थान के लिए कार्य किए बल्कि अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत भी की। हालांकि जहांगीर ने अपने शासन के दौरान कई शादियां भी की थी, परंतु उनकी पसंदीदा बेगम नूरजहां थी। ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां की गिनती इतिहास की सबसे ताकतवर महिलाओं के रूप में की जाती है। मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि जहांगीर से शादी के उपरांत हुई कहते हैं मुगल बादशाह जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरे के किले में यमुना तट पर लगाई थी, जिसे खींचकर कोई भी फरियादी न्याय प्राप्त कर सकता था। जहांगीर के पुत्र शाहजहां का जन्म 19 जनवरी 1628 को वर्तमान के लाहौर पाकिस्तान में माना जाता है तथा इनका निधन 22 जनवरी 1666 की आगरा के किले में हुआ। शाहजहां 5वां मुगल बादशाह थे। इतिहास में दर्ज किस्से बताते हैं कि शाहजहां को 2 चीज़ें का शौक था। पहला, यूरोपियन अंगूर से बनी शराब और औरतों का नशा, लेकिन शराब से भी ज़्यादा औरतों का नशा हावी रहा। आपके सामने जो बाग दिखाई दे रहा है हरा भरा, उसे कहते थे अंगूरी बाग और यहीं अंगूर की खेती होती थी और मिट्टी कश्मीर से मंगाई जाती थी। शाहजहां की मुलाकात मुमताज से तब हुई जब वो शहजादे थे और खुर्रम के नाम से जाने जाते थे। एक दिन जब शहजादे मीना बाजार में घूम रहे थे तब उनकी नज़र मुमताज पर पड़ी, जो कुछ कीमती पत्थर और रेशमी कपड़े बेच रही थी। उसी वक्त शाहजहां ने मुमताज को पहली नज़र में पसंद कर लिए। इससे पहले कि हम इन महलों के बारे में आपको बताएं, आपको हम जानकारी बता देना चाहते हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से इतिहास को समझ सकें। जहांगीर को जैसे ही इन दोनों के प्रेम की खबर लगती है, वे इन दोनों की सगाई करवा देते हैं। अप्रैल 1607 की बात 14 साल की अर्जुमंद और 15 साल के खुर्रम, शाहजहां का शुरुआती नाम था, दोनों की सगाई कर दी गई। परंतु सगाई के पश्चात भी कई वर्षों तक उनका विवाह नहीं हुआ। फिर 10 मई 1612 को सगाई के करीब 5 साल और 3 महीने बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहां की उम्र 20 बरस और 3 महीने थी। अर्जुमंद की 19 साल और 1 महीने की। जहांगीर ने इन दोनों की शादी का जिक्र अपनी किताब तुजुक ए जहांगीरी, ज़्यादा प्रचलित जहांगीरनामा में किया है। मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि लोग कहते हैं शौहर और बीवी में ऐसा इश्क आज तक किसी ने नहीं देखा। मुगल बादशाह शाहजहां की नज़र में मुमताज महल की हैसियत सिर्फ बेगम भर नहीं थी। मुमताज खूबसूरत होने के साथ साथ एक काबिल महिला थी जो राजपाट में बादशाह की मदद करती थी।
इतिहासकारों के मुताबिक दोनों करीब 19 साल तक साथ रहे। 38-39 वर्ष की उम्र तक मुमताज करीबन हर साल गर्भवती रहीं। शाहजनामा में मुमताज के बच्चों का जिक्र है। दोनों के 13 बच्चे हुए। तीसरे नंबर की औलाद था दारा शिकोह और छठे नंबर पर पैदा हुआ था औरंगजेब। 1631 का साल था और महीना था जून। शाहजहां अपनी सेना के साथ बुरहानपुर में थे, जहां लोदी पर चढ़ाई थी। मुमताज भी शाहजहां के साथ थी। यहीं पर करीब 30 घंटे के लंबे लीवर पेन के बाद अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मौत हो गई। मुमताज ने डॉक्टर वजीर खां और उनके साथ रहने वाले कई दास ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुमताज को बचा नहीं पाए। कहते हैं शाहजहां मुमताज के बिना एक पल भी नहीं रहते थे और उनका दीदार किए बगैर वो कहीं नहीं जाते थे, इसलिए हमेशा मुमताज उनके साथ रहा करती थीं। दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां का यह हाल तब था जब उसके हरम में ना जाने कितनी रखेलें थीं। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खान ने अपनी किताब शाहजनामा में लिखा है कि शाहजहां जितना मुमताज से प्यार करते थे, उसका 1/1000वां हिस्सा भी दूसरी पत्नियों से नहीं करते थे। उसकी सल्तनत के इतिहासकार बारिश ने अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों में लिखा है कि बादशाह को हरम की रखेलें अकबरवादी महल और फतेहपुरी महल सबसे ज़्यादा प्रिय थी। इतना ही नहीं, हरम में ऐसी लड़कियां का एक समूह था जो विशेष तौर पर शाहजहां के लिए नृत्य कार्यक्रम पेश करती थी। हालांकि इसके बावजूद शाहजहां औरतों से छिछोरी हरकतें करने से बाज नहीं आते थे। एक अन्य इतिहासकार किशोरी शरण लाल ने अपनी किताब द मुगल हरम में लिखा है, पूरी सल्तनत में जफर खां और खलील उल्लाह खान की पत्नियों के शाहजहां के साथ अवैध संबंध चर्चा में रहे। आलम यह था कि जब ये औरतें महल की तरफ रवाना होती थी तो भिखारी तक उन पर टिप्पणी करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शाहजहां मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और यही वो खास महल है जहां पर उन्होंने अपना 19 साल साथ में रहकर बिताया। आप खास महल की उन दीवारों को देख रहे हैं जहां पर सोने और न जाने कई प्रकार के रत्नों से काम किए हुए थे। आप अभी भी वीडियो में ये देख सकते हैं कि कैसे ये सुनहरा चमक रहा है, जबकि इस पर अंग्रेजों ने आक्रमण करके इसमें आग लगा दिया और इससे सोना निकाल लिया गया। कहते हैं जब ये अपने दौर में था तब यहाँ पर एक झूमर बड़ा सा लगाया जाता था और कैंडल या दीपक की एक रोशनी से पूरा महल जगमगा उठता था। कहते हैं शाहजहां ने सोने को गला करके पेंट बनवाया और उसी पेंट से कलाकृतियों को सजाया गया और जब यहाँ पर झूमर में कैंडल लगाया जाता था तो उसकी प्रकाश की रोशनी पूरे महल को जगमगा देती थी, मानो कि जैसे जन्नत धरती पे उतर आया हो। उस जमाने में दरवाजे नहीं हुआ करते थे, पर्दा प्रथा का प्रचलन था और यहाँ पर मोटे मोटे पर्दे लगाए जाते थे। सीजन के अनुसार पर्दे लगाए जाते थे, जैसे उलन के पर्दे, रेशमी पर्दे, चमकीले पर्दे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मार्बल लगाया गया था जो कि बाहर के प्रकाश से चमकता था। वीडियो में देख सकते हैं पर्दे लगाने के लिए यहाँ पर खूंटी पहले से लगा हुआ है और यहाँ से ताजमहल का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। यह महल भारतीय ईरानी विशेषताओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बादशाह का सोने का कमरा या आरामगाह माना जाता है और यहाँ पर पानी निकलने का रास्ता बनाया गया है जो कि सीढ़ियों से होते हुए बाहर की ओर निकल जाता था। खास महल से सटे दोनों बेटियों का महल जहां आरा और रोशन आरा जो कि डोली के शेप में बना हुआ है, कहा जाता है कि इसके ऊपर सोने की परत थी जो कि अंग्रेजों ने गला करके निकाल लिया। शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों की शादी नहीं की थी और इसी कारण से दोनों बेटियों के लिए महल का निर्माण करवाया था और ये है उनकी बड़ी बेटी जहां आरा का
महल, जहां आरा उनकी प्रिय और खास बेटी थी। कहते हैं कि जहां आरा उनकी बड़ी बेटी का चेहरा बिल्कुल अपनी मां पर गया था। मौत से पहले मुमताज ने शाहजहां से वादा लिया था। एक बार बातचीत के दौरान मुमताज ने शाहजहां को अपने एक सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मैंने एक सपना देखा है कि मैं एक ऐसे सुंदर महल में हूँ जो दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी याद में वैसा ही मकबरा बनाएंगे। मुमताज ने शाहजहां से एक और वादा लिया कि वो उनके अलावा किसी और बेगम से एक भी संतान नहीं पैदा करेंगे। मुमताज की मौत के गम में शाहजहां ने अपने पूरे साम्राज्य में शोक का ऐलान कर दिया। कहते हैं पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक मुमताज की मौत का गम मनाया गया। कहते हैं कि मुमताज जब आगरा में होती तो यमुना किनारे एक बाग में अक्सर जाया करती थी। शायद इसी वजह से शाहजहां ने जब मुमताज की याद में एक मास्टरपीस इमारत बनाने की सोची तो वो यमुना का किनारा तय किया। और अब हम आ गए हैं मुसम्मन बुर्ज, शाह बुर्ज या झरोखा जिसे कहते थे, उस स्थान पर। वो स्थान है जहाँ से महल के हर कोने में जाया जा सकता था। 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इस अष्टभुज आकार के बुर्ज का निर्माण अपनी पत्नी मुमताज महल को श्रद्धांजलि देने के लिए किया था। सन 1657 में शाहजहां बहुत बीमार हो गया था। उस समय उसने दारा को अपना विधिवत उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। दारा भी राजधानी में रहकर अपने पिता की सेवा शासन की देखभाल करने लगा। बर्नियर ने लिखा है, मैंने सूरत में आकर यह भी मालूम किया कि शाहजहां की उम्र इस समय 70 वर्ष के लगभग है और उसके 4 पुत्र तथा 2 पुत्रियां हैं और कई वर्ष हुए उसने अपने 4 पुत्रों को भारतवर्ष के बड़े बड़े 4 प्रदेशों का, जिनके राज्य का एक एक भाग कहना चाहिए, संपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया। मुझे यह भी विदित हुआ है कि 1 वर्ष से कुछ अधिक काल से बादशाह ऐसे बीमार हैं कि उसके जीवन में भी संदेह है और उसकी ऐसी अवस्था देखकर शहजादों ने राज्य प्राप्ति के लिए मंसूबे बांधने लगे। शाहजहां के 4 पुत्रों में दारा सर्वाधिक उदार, शिक्षित एवं सभ्य था। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। उत्तराधिकारी की घोषणा से ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं नीचे की ओर जाने के लिए जहाँ से यमुना नदी जाया जाता था। 127 मीटर के 2 कमरों वाले शीश महल में गर्म और ठंडे पानी का टैंक और फव्वारा है। इसे हर मौसम के लिए खास बनाता है। कहते हैं कि आगरा की गर्मी से बचने के लिए शीश महल का निर्माण किया गया था। महल के लिए सीरिया के हलब से कांच मंगवाया था जिसे शीशाए हलवी नाम दिया गया। जहां माचिस की एक तीली की रोशनी से पूरा शीश महल जगमगा उठता है और हजारों अक्स ठीक वैसे ही नजर आने लगते हैं। ये है वो मीना मस्जिद जहां पर आकर के वो नमाज पढ़ते थे। और अब हम जा रहे हैं दीवाने खास की ओर और यहाँ बगल से रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं नीचे उतर करके मीना बाजार में जाने के लिए। और तब मीना बाजार में केवल शहजादे या सम्राट जाया करते थे, वहाँ पर पुरुष का जाना वर्जित था। औरंगजेब ने अपने पिता को यहीं तक आने की बस अनुमति दी थी। पहले तो इस स्थान पर मीना बाजार लगाए जाते थे, लेकिन बाद के वर्षों में इसे मछली घर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पर शाहजहां और उनकी बेगम मछली पकड़कर मनोरंजन करती थी और बाकी कमरों को यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए खोला गया था, जहाँ पर सैनिक आकर के अपना हाजिरी लगाते थे। और एक और टकसाल बनाया गया था जहाँ पर मुगल द्वारा पैसे बनाए जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे। सामने की ओर शाही हमाम है जो कि अभी बंद पड़ा है। और ये है दीवाने खास, आगरा के किले में मौजूद एक खास सभागार, जहां विदेशी उच्च पदाधिकारियों, राजदूत और राजाओं की खातिरदारी आदि लोगों के साथ साम्राज्य के बारे में चर्चा की जाती थी।
मुगल काल में दीवाने खास सत्ता का वास्तविक केंद्र हुआ करता था और इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1935 में करवाया था और इसी स्थान पर वो मयूर का सिंहासन था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ। शाहजहां जब आगरा से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तो इस स्थान से मयूर सिंहासन को दिल्ली लेकर के गए। इस स्थान पर बैठकर शाहजहां सोने की तरह खरा न्याय करते थे और ताजमहल को भी निहारते थे। और अब हम आ गए हैं दीवाने आम, जहां पर आम इंसान की फरियाद सुनी जाती थी और इसका भी निर्माण मुगल बादशाह 1631 से 1640 के बीच करवाया। जहाँ के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की समृद्धि, शान शौकत और ख्याति चरम सीमा पर थी। उसके दरबार में देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति आते थे। वे शाहजहां के वैभव और ठाट बाट देखकर चकित रह जाते थे। उसके शासन का अधिकांश समय सुख समृद्धि से बीता। उसके राज्य में खुशहाली रहती थी। यहाँ के शासन की सबसे बड़ी देन उनके द्वारा निर्मित सुंदर, विशाल और भव्य भवन है और साथ में ताजमहल, जिसके राजकोष में अपार धन था। शाहजहां बड़ा कला प्रेमी थे और विशेषकर स्थापत्य कला के प्रेमी। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।